सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 50। पहला प्रश्न। एक ट्रांसपैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। 2. यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक। B. केवल दो। C. एक और दो दोनों। D. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका समिट। 1. जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था। 2. की शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक। B. केवल दो। C. एक और दो दोनों। D. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 3. हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग OZNE का गठन कहाँ किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था? A. आंध्र प्रदेश। B. गुजरात। C. महाराष्ट्र। D. उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 4. भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस का के उद्देश्य क्या है? 1. खनिज संपत्र जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। 2. खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। 3. राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल एक और दो। B. केवल दो। C. केवल एक और तीन। D. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 5. भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? A. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। B. युवा नवप्रयासी स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना। C. किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना। D. नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? A. लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। B. निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। C. वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना। D. कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधियन फंडिंग करना। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 7. अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। 2. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। 3. अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल एक। B. केवल दो और तीन। C. केवल एक और तीन। D. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 8. कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। 2. यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक। B. केवल दो। C.
एक और दो दोनों? डी, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 9 हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? ए, कावेरी और तुंगभद्रा। बी, गोदावरी और कृष्णा। सी, महानदी और सोन। डी, नर्मदा और ताप्ती। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10 हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना का पता लगाया है? ए, आंध्र प्रदेश। बी, छत्तीसगढ़। सी, कर्नाटक। डी, राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर है डी,